एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अपनी दो बेटों के साथ रहता था। उस किसान का नाम रमा था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। किसान की जमीन भी बहुत उपजाऊ नहीं थी, पर उसने अपने मेहनत और लगन से उसमें जितना हो सके उतना फसल उगाने की कोशिश की। उसके दो बेटे थे, मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था, जबकि सोहन छोटा। रमा ने हमेशा उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही जीवन का सच्चा रास्ता है। लेकिन दोनों बेटों के स्वभाव में बड़ा अंतर था। जहां मोहन विनम्र, मेहनती और पिता के आदर्शों पर चलने वाला था, वहीं सोहन आलसी और जल्द परिणाम चाहने वाला था। उसे लगता था कि मेहनत करके कुछ हासिल करने का समय बीत गया है। उसे हमेशा कोई शॉर्टकट ढूंढना था। रमा अक्सर अपने बेटों से कहा करता, सच्ची कमाई और सच्चा सुख हमेशा मेहनत से मिलता है। बिना मेहनत की कमाई में बरकत नहीं होती। मोहन ने हमेशा अपने पिता की बातों को ध्यान से सुना और उनसे सीखने की कोशिश की। वह पिता की तरह ही खेती के काम में रुचि रखता था और खेतों में जाकर उनके साथ काम करता था। वहीं सोहन को खेत में काम करना उबाऊ लगता था। वह अपने दोस्तों के साथ समय बिताना और खेल कूद में अधिक रुचि रखता था। कई बार जब रमा खेत में सोहन को बुलाता तो वह किसी बहाने से वहां जाने से बचता। रमा को इस बात का दुख होता, पर उसे उम्मीद थी कि एक दिन सोहन उसकी बात समझेगा। कुछ साल बीत गए और एक दिन रमा बीमार पड़ गया। उसकी हालत गंभीर हो गई और वह अब खेत में काम करने में असमर्थ हो गया। उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटा, मेरी तबीयत अब साथ नहीं दे रही है। मुझे नहीं पता कि मैं कितने दिन और जी सकूंगा। तुम दोनों को अब मिलकर खेती का काम संभालना होगा। मोहन ने तुरंत पिता की बात मानी और खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह पिता की तरह ही दिन रात मेहनत करने लगा। वहीं सोहन ने खेती के काम को बोझ समझा और किसी भी तरह से उससे बचने की कोशिश की। उसे लगता था कि खेती में मेहनत अधिक और फायदा कम है। किसान ने जब देखा कि सोहन काम से जी चुरा रहा है, तो उसने एक उपाय सोचा। एक दिन उसने दोनों बेटों को पास बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैंने अपनी जिंदगी में कड़ी मेहनत की है और इस खेत में कुछ खजाना छुपा रखा है। मेरे जाने के बाद तुम्हें उस खजाने को ढूंढना होगा। सोहन ने यह सुना तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर खेत में सच में खजाना है तो मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मुझे सिर्फ खजाना मिल जाए, फिर मैं आराम से जी सकता हूँ। रमा की मृत्यु के बाद सोहन और मोहन ने मिलकर खेत में खजाने की खोज शुरू की। मोहन ने खेत को हर एक दिशा से खोदा, लेकिन उसे कहीं भी खजाना नहीं मिला। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि पिता ने खजाने के बारे में क्यों कहा था, जबकि उसे कुछ भी नहीं मिला। हालांकि मोहन ने हार नहीं मानी। उसने खेत को अच्छे से जोता, बीज बोए और समय पर पानी दिया। उसने इस उम्मीद में मेहनत की कि अगर खजाना नहीं भी मिला तो कम से कम फसल अच्छी होगी और उसका परिवार भूखा नहीं रहेगा। वहीं सोहन खजाना न मिलने पर निराश हो गया और खेत में काम करना छोड़ दिया। उसने सोचा, पिता ने मजाक किया था, यहाँ कोई खजाना नहीं है। मैं अपनी जिंदगी ऐसे ही किसी और काम में लगाऊंगा। कुछ महीनों बाद मोहन के खेत में अनाज की एक अच्छी फसल उगी। उसकी मेहनत रंग लाई और वह अपने मेहनत के दम पर बहुत अनाज उपजा सका। उसकी फसल देखकर गांव के लोग भी उसकी सराहना करने लगे। मोहन ने सारी फसल बाजार में बेची और उसे अच्छे दाम मिले। अब उसके पास इतना पैसा था कि वह अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। सोहन, जो काम छोड़कर आराम कर रहा था, अपने भाई की सफलता देखकर हैरान था। उसे अब समझ आया कि उसके पिता ने उसे असली खजाने का मतलब सिखाने के लिए यह बात कही थी। खजाना असल में उनकी मेहनत थी, जो फसल के रूप में सामने आई थी। सोहन ने मोहन के पास जाकर उससे माफी मांगी और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अब समझ लिया है कि असली खजाना मेहनत में ही है। अगर मैं भी तुम्हारे साथ मेहनत करता तो आज मैं भी तुम्हारी तरह सफल होता। मोहन ने अपने भाई को गले लगाते हुए कहा, कोई बात नहीं भाई, समझना ही सबसे बड़ी बात है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। आओ, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और पिताजी का सपना पूरा करेंगे। इस घटना के बाद सोहन ने भी मेहनत का महत्व समझा और अपने भाई के साथ मिलकर खेत में काम करने लगा। अब दोनों भाई मिलकर खेत की देखभाल करते और पिताजी के सिखाए आदर्शों पर चलते। उनके खेत में हर साल अच्छी फसल होती और उनके जीवन में खुशहाली आ गई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा खजाना मेहनत और लगन में ही छुपा होता है। जो लोग मेहनत से भागते हैं, उन्हें कभी भी सच्ची सफलता नहीं मिलती। मेहनत का फल देर से ही सही, पर मिलता जरूर है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।